हेलो मेरे बच्चों, ऑडिटिंग के पेपर के लिए क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पेपर एमसीक्यू नेचर का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। वास्ट सिलेबस है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ, मगर पढ़ने के लिए ब्रीफ कैसे किया जाए। दैट्स व्हाई अ ब्रह्मास्त्र फॉर ऑडिटिंग। हमारे पास मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग को आपकी मीनिंग ढंग से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। उनके फीचर्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, क्यों बनाया जाता है, ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए बनाया जाता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के लिए बनाया जाता है, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश के लिए किया जाता है। हिस्ट्री, कहां से ऑडिटिंग आई है। जैसे ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ओडायर, टू हियर, है ना। तो बिल्कुल इसकी हिस्ट्री पे आप जाओगे, कब बनाया गया, किसने बनाया, क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। आपने कुछ केसेस पढ़े होंगे जैसे, या कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होगी, लाइक ऑडिटिंग इज अ लग्जरी व्हाइल अकाउंटिंग इज अ नेसेसरी, या ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। किन केसेस में हुए हैं ये सारी चीजें, क्या क्या जजमेंट निकल के आए हैं। इसी तरह के स्टेटमेंट के या इंपॉर्टेंट केसेस जरूर पढ़ के जाइएगा, जो फर्स्ट चैप्टर में है। सेकंड, राइट्स, ड्यूटीज, रेम्यूनरेशन एंड अपॉइंटमेंट। राइट्स क्या क्या है, ड्यूटीज क्या क्या है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में एक ऑडिटर को लेकर क्या अपॉइंटमेंट है। जैसे हमें पता है एक आईसीएआई का मेंबर ही एक ऑडिटर हो सकता है, या एक सर्टिफाइड ऑडिटर हो सकता है। एक कॉस्ट ऑडिटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, इनके बारे में भी आप जरूर डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं में से ही बनने चाहिए। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की हेल्प से आप वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि गुडविल से जुड़े हुए क्वेश्चन या स्टॉक की वैल्यूएशन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में मिल सकते हैं, और एमसीक्यू आपका अच्छे से हो जाएगा। वेरिफिकेशन में कौन सी एसेट्स कहां होती हैं, कौन सी लायबिलिटीज कहां होती हैं, कैसे कैसे कैश के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ के जाइए, एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेंगे। एंड विद देम वाउचिंग, कौन कौन से वाउचर होते हैं, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। और ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिए। ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर कैपिटल को लेकर, कंपनी के नॉर्मल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को लेकर, खुद के रेम्यूनरेशन को लेकर, कंपनी के डे टू डे के ट्रांजैक्शंस को लेकर ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ऑडिटर की रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट कब बनाता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट कब बनाता है, हमें अच्छे तरीके से पता है। जब कुछ सब कुछ सही होता है तो क्लीन रिपोर्ट, और जब कुछ कमियां होती हैं तो क्वालिफाइड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। इनके बारे में जरूर एक्सप्लेनेशन देखिए, एमसीक्यू में इससे मिलेगा। इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इनके भी फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंटिन्यूअस ऑडिट, ये जरूर पढ़िए। और स्पेशलाइज नेचर के ऑडिटिंग, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कैसे आप उनको चेक करोगे, कैसे ऑडिटिंग करोगे। साथ साथ में होटल्स के, लाइब्रेरी के, और जो नई टर्म्स हैं, नई ऑडिटिंग है, लाइक मैनेजमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, इनके बारे में भी जरूर पढ़िए, और इन्हीं से ही एक पूरा एमसीक्यू पेपर बनना चाहिए। होप ये ब्रीफिंग आपको पेपर में मददगार साबित करेगी। ऑल द बेस्ट।